हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन के बारे में। ये सीएनसी मशीन को लेकर के पहला टॉपिक है जिसमें हम सीएनसी मशीन को बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखेंगे। सारे बेसिक टूल से लेकर के हम लोग कैड में कैसे इसकी डिज़ाइन करनी होती है और फिर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इसे कैसे ऐड करके प्रोग्राम को बनाया जाता है और फिर उस प्रोग्राम को सीएनसी मशीन में डाल के एग्जीक्यूट किया जाता है, उन सभी चीज़ों को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बारे में। माई सेल्फ अनुराग, और मैं आप लोगों को सीएनसी मशीन पढ़ाने वाला हूँ। सीएनसी मशीन में जो मेरा बेसिक टॉपिक है वो क्या क्या है वो आपको मैं पहले दिखाता हूँ। सिलेबस जो है हमारा, व्हाट इज़ सीएनसी मशीन। इस सिलेबस में हम लोग सीएनसी मशीन के बारे में जानेंगे कि सीएनसी मशीन कैसे बनी, इसे सीएनसी मशीन कहते क्यों है, सीएनसी मशीन कितने प्रकार की होती है, एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन, मतलब सीएनसी मशीन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे सेफ्टी हो गया, लेस टाइम हो गया, एक्यूरेसी हो गया, इन सभी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन को कितने तरीकों में बांटा गया है, कौन कौन से प्रकार की सीएनसी मशीन होती हैं। फिर उसके बाद है मेन पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन, जैसे हेड हो गया, टेलीस्टॉक हो गया, टेरेट हो गया, इन सभी को एक एक करके हम आपको फिगर सहित दिखाएंगे और उनके बारे में बताएंगे भी। साथ ही साथ हम सीएनसी मशीन पे ले जा करके आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाएंगे, उन सभी पार्ट्स को आपको बताएंगे कि कौन सा पार्ट्स किस स्थान पे लगा होता है। मोशन एंड इट्स टाइप, मोशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंगुलर मोशन, सारे मोशन आपको बताऊंगा। ऑपरेशन ऑफ टर्निंग मशीन, कितने और कौन कौन से ऑपरेशन टर्निंग मशीन पे किए जाते हैं, सीएनसी टर्निंग मशीन पे, जैसे फेसिंग की जाती है और उसके बाद टर्निंग की जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सीएनसी ऑपरेशन पैनल, ऑपरेशन पैनल का मतलब ये है कि जो सीएनसी पे कुछ सॉफ्ट की होती हैं, कुछ हार्ड की होती हैं, और जो सारे फंक्शंस होते हैं उसके, जैसे एमडीआई मोड, एडिट मोड, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऑफसेट ऑफ सीएनसी मशीन, कि सीएनसी मशीन में एक ऑफसेट वर्ड होता है कि कोई भी जॉब आप बनाने से पहले उसका ऑफसेट कैसे लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट की भी बात करेंगे। ठीक है, फिर एड्रेसिंग कोड ऑफ सीएनसी मशीन, तो हम लोग बात करेंगे कि एक्स वाई एंड जेड किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, फिर ए बी सी किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होती है और कुछ एक्स्ट्रा एक्सिस हो गई तो उसे हम लोग ए बी सी से डिनोट करते हैं। जैसे डी क्यों यूज करते हैं, एफ क्यों यूज करते हैं, जैसे एफ से फीड हो गई, और फिर जी प्रोग्रामिंग कोड हो गया, एम प्रोग्रामिंग कोड हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में, एड्रेसिंग कोड जो होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। एम कोड और जी कोड, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोग्राम करना है, इन सभी का यूज़ करके ही आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि जो आपका टरेट है वो कैसा चलेगा, सर्कुलर चलेगा, लीनियर चलेगा, कैसे काम करेगा, वो सब कुछ इसी में होता है। आपको स्पिंडल चलाना है फिर भी आपको इन्हीं कोड का यूज़ करना है, स्पिंडल को स्टॉप करना है फिर भी इन्हीं का यूज़ करना है। यानी आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो जी कोड और एम कोड में ही होने वाले हैं। कटिंग टूल ऑफ मशीन, कौन कौन से टूल जो हम सीएनसी मशीन में उपयोग में लाते हैं, टर्निंग के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, फेसिंग के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, ग्रूविंग के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, इन सभी टूलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज सीएनसी प्रोग्राम, फिर सीएनसी प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि सीएनसी प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है और क्यों इसका यूज हम लोग करते हैं। सीएनसी प्रोग्राम हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर आप अगर समझ सकें तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के पहले कुछ चीज़ें जो फिक्स होती हैं उन्हें लिखा करते हैं, जो ऊपर लिखा जाता है उसे हेडर कहते हैं, और कुछ चीज़ें जो नीचे फिक्स होती हैं उन्हें फुटर कहते हैं। जैसे हेडर की बात कर लें, उसमें रैपिड पोजीशनिंग के लिए हेडर में, वो हर एक प्रोग्राम में आपको करना है, वो हेडर में लिखा रहेगा, वो फिक्स रहेगा, उसे हमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही फुटर में रैपिड पोजीशनिंग के लिए आ गया, फिर स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए आ गया, कूलेंट को स्टॉप करने के लिए आ गया, ये सारी चीज़ें फुटर में आती हैं और यही चीज़ें हेडर में आती हैं। ठीक है, कितनी स्पिंडल की स्पीड देनी है ये हेडर में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बीच में, इन दोनों के बीच में ही हम प्रोग्राम को अपने लिखते हैं। कटिंग स्पीड, फीड, आरपीएम, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग स्पीड देनी होती है, तो इस बारे में हम बात करेंगे कि कब कितना स्पीड आपको देना है, कब कितनी फीड देनी है, कब आपको जो आपका हेड स्टॉक है उसका कितना आरपीएम रखना है,
उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बेसिक सीएनसी प्रोग्राम ऑफ सीएनसी मशीन के बारे में। इतना सब कुछ जान लेने के बाद हम अब कैपेबल हो चुकेंगे कि हम एक सीएनसी मशीन का छोटा सा प्रोग्राम बना सकें, और धीरे धीरे हम आपको एक एक करके सारे प्रोग्राम बनाना शुरू करवाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग बात करेंगे इसी सेशन में, ठीक है। तो जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इस सीएनसी प्रोग्राम में या सीएनसी मशीन को बताने के दौरान जो भी टेक्निकल वर्ड यूज किए जाते हैं, उन सभी को हम आप सब लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो नई वीडियो आने वाली है उसे आप देख सकें, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर से बता दें, इस कोर्स में जो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाने वाला हूं। तो इस कोर्स में हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सीएनसी प्रोग्राम को पढ़ेंगे और सीएनसी मशीन को साथ ही साथ प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों को इसमें बिल्कुल पारंगत कर देंगे। एक आप अगर नहीं जानते हैं सीएनसी मशीन, आप एक बिगिनर हैं, फिर भी आप सीएनसी मशीन को उतनी ही आसानी से चला सकते हैं जितना कि एक जो सीखा हुआ बंदा है, जो पहले से ही उसे चला रहा है, वो चला सकता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।